हेलो स्टूडेंट्स, मैं लालचंद्र यादव आपका हिंदी अध्यापक इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह के पद्य खंड से घर की याद नामक कविता को पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। अभी तक हम लोगों ने इस पाठ में कवि परिचय, पाठ की रूपरेखा और इसके कुछ काव्यांशों की व्याख्या पढ़ ली है। साथ ही साथ हम लोग इस पाठ में जो भी कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ को भी जानते चल रहे हैं। साथ ही साथ काव्य में निहित काव्य सौंदर्य को भी हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग अब अपने पाठ को आगे बढ़ाते हुए इसके बचे हुए काव्यांशों को पढ़ते हैं। आप सभी लोग अपनी बुक को निर्धारित पाठ पर खोल लीजिए और हम लोग जो भी इसके काव्यांश बचे हैं उसकी शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक पढ़ लिया था कि और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। तो इस पद्य को हमने पढ़ लिया था। हम इसी पद्य को एक बार फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रसंग बताने में और प्रसंगानुसार व्याख्या करने में थोड़ी सहायता होगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं सबसे पहले काव्य का वाचन करूँगा, यानी प्रस्तुत काव्यांश जो है उसका वाचन करूँगा। फिर उसमें जो भी कठिन शब्द आए हुए हैं उनके अर्थ बताऊँगा। आप सभी लोग कठिन शब्दों के अर्थ अपनी नोटबुक पे नोट करते जाइएगा। इसके बाद हम व्याख्या पढ़ेंगे और व्याख्या के साथ साथ प्रस्तुत काव्यांशों में निहित काव्य सौंदर्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने पाठ की हम शुरुआत करते हैं कि और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझ कर और अपनापन समझ कर गया है सो ठीक ही है, या तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो वो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। तो ये जो 3 काव्यांश लिखा गया है वह कवि ने अपनी माँ के द्वारा अपने पिता को ढाढ़स बंधाने के लिए लिखा है, अपने पिता को धैर्य बंधाने के लिए लिखा है। जैसा कि कवि ने उपर्युक्त काव्यांश में यह बताया कि उसके पिता जो एक खुशमिजाज स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो कि भयंकर से भयंकर मुसीबतों में भी घबराने वाले नहीं हैं, हर कष्ट का वो डट करके मुकाबला करने वाले हैं, वो भी आज पुत्र वियोग में अत्यंत दुखी हो गए होंगे और अत्यंत कष्टित होंगे। तो उनको ऐसी दशा में देख करके मेरी माँ अर्थात कवि की माँ, जो स्वयं ही अपने पुत्र के वियोग में अत्यंत दुखी है, लेकिन किसी तरह से अपने कष्ट को संभालते हुए, अपने कष्ट को अपने मन में, अपने हृदय में रखते हुए वह उनके पिता अर्थात कवि के पिता को समझाते हुए कह रही है कि आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। तो पूरी लाइन हम देखेंगे। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। तो आप प्रसंग में पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की माँ के द्वारा कवि के पिता को साहस एवं धैर्य बधाए जाने का सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। वास्तव में पुत्र वियोग में कवि का जो पिता है वह अत्यंत दुखी है और
वह अपने आप को धैर्य नहीं बधा पा रहा है, साहस नहीं बधा पा रहा है, तो उसकी माँ उन्हें ढाढ़स बधाते हुए कह रही है, जो कुछ भी आगे कहेगी उसी को आपका जिक्र लिखना है। तो मैंने आपको प्रसंग बता दिया कि प्रस्तुत पंक्तियों में पुत्र वियोग में दुखी कवि के पिता को उसकी माँ के द्वारा ढाढ़स एवं धैर्य बधाए जाने का सुंदर वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि जब उसकी माँ उनके पिता को इतनी दुखमय अवस्था में देखी होगी, तो जो स्वयं अपने पुत्र के वियोग में बहुत दुखी है, बहुत कष्टित है, उसने किसी तरह से अपने दुख को छिपाते हुए, अपने दुख को सहन करते हुए उनके पिता से जा कर के बोली होगी कि आप क्यों आंसू बहा रहे हैं, आप क्यों दुखी हो रहे हैं। भवानी अर्थात कवि, जैसा कि कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है, तो उसी के लिए भवानी शब्द का जिक्र किया गया है कि भवानी अर्थात कवि वहाँ पर अर्थात जेल में किसी दुखमय अवस्था में नहीं है, बस इतना कष्ट है उसे कि वह घर से दूर है, वहाँ उसे कोई अन्यत्र किसी प्रकार का बहुत बड़ा कष्ट नहीं होगा, इसलिए आप उसकी दशा को सोच करके, उसकी स्थिति को सोच करके कष्टित ना हो। तो ये तो हो गई 4 पंक्तियों की व्याख्या। अब हम 5वीं पंक्ति देख लें। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। तो कवि कह रहा है कि भवानी प्रसाद मिश्र आपकी मनोदशा को समझ करके, आपकी इच्छा को समझ करके, जान करके ही और उसे अपना समझकर अर्थात अपना फर्ज समझ करके कि हमें अपने पिता के द्वारा बताई हुई सीख पर अपने पिता की इच्छा को हमें पूरा करना है, इसीलिए वह जेल गया है या स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है, क्योंकि यह मार्ग आपका ही बतलाया हुआ है, यह लीक आपकी ही बतलाई हुई है कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, हमें देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो अगर भवानी आपको छोड़ करके, आपसे दूर हो करके अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए और आपका मान और सम्मान बढ़ाने के लिए आपके बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, तो इसमें आपका मान और सम्मान बढ़ रहा है। आप अपने पुत्र के वियोग में किसी भी तरह से दुखी ना हो, बल्कि ये गर्व महसूस करें कि आपका पुत्र जो है देश सेवा के लिए तत्पर है, देश सेवा में अपना योगदान दे रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको इन शब्दों के अर्थ आपको बता दिए थे कि लीक का मतलब है बताया हुआ मार्ग, चिर परिचित मार्ग, सिखाया गया मार्ग। तो 4 लाइनों का अर्थ आप लिख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में ही इसकी व्याख्या कर दी थी, इसलिए अब इसको फिर से नहीं पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। कि पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पाँव जो पीछे हटाता, पाँव पीछे हटाना एक प्रकार का मुहावरा है। पाँव पीछे हटाने का मतलब होता है हार मानना। पाँव पीछे हटाना एक प्रकार से क्या मान जाना, हार मानना। तो अगर कभी ऐसे मौके पे हार मान लेता, अर्थात छिप करके बैठ जाता और आंदोलन में भाग ना लेता, तो इसमें आपका ही मान और सम्मान जाता, आपका यश जो है वो अपयश में फैल जाता है, अपयश में बदल जाता। तो कोख को मेरी लजाता, कोख को मेरी लजाना का मतलब होता है, इसे कोख लजाने से मतलब होता है माँ को लज्जित करना। ये सब मुहावरे हैं, बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं, जिनके मैंने पहले ही बताया कि कुछ विशेष लाक्षणिक अर्थों का कवि ने प्रयोग किया, कुछ विशेष अर्थ निकलते हैं।
को लजाना का मतलब एक प्रकार से हो गया माँ को लज्जित करना। सब आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा, परीक्षा आपकी एकदम बिल्कुल करीब है और आप सभी को अच्छे से उसमें मार्क्स ले आने हैं, अच्छे से आपको परीक्षा देनी है। और परीक्षा देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ज्ञान हो, आपके ज्ञान में वृद्धि हो। इस तरह हो न कच्चे, इस तरह हो न कच्चे। कच्चे का मतलब होता है कि जैसे इस अधीर होना, यहाँ पे कच्चे होने से जो तात्पर्य वो क्या है, अधीर होना है। अधीर का मतलब होता है कि आप धैर्य ना खोइए। रो पड़ेंगे और बच्चे, अगर आप इतने बड़े हो करके, इतने मजबूत हो करके इस प्रकार से अपने धैर्य को खोएंगे तो जो घर में और सदस्य हैं, जो और बच्चे हैं, वो और दुखी हो जाएंगे और वो और रोने लगेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस मुसीबत के समय में, इस कष्ट के समय में और मजबूत बनिए और अपने परिवार को तथा स्वयं को संभालिए और उनको सहारा दीजिए। तो पूरी 4 लाइनों का मैंने अर्थ आपको बताया कि पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो वो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। बड़ी ही सुंदर पंक्तियां हैं कि कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक वीरांगना माँ का चित्रण किया है कि वो माँ जिसका पुत्र देश सेवा के लिए तत्पर है, जिसके प्राण संकट में है, लेकिन वह माँ जो है वो अपने पति को अर्थात कवि के पिता को समझाती हुई कह रही है कि ऐसे मौके में उसका पुत्र भवानी अगर देश सेवा के लिए ना जाता, देश की सेवा के लिए तत्पर ना रहता, तो वह उसकी कोख को लजाता, अर्थात वो अपनी माँ को क्या करता, लज्जित करता। और लोग कहते कि जो इसका पुत्र है वो युद्ध भूमि से भाग आया या जब देश के लिए संकट आया तो ये लड़ने नहीं गया। और ऐसे बहुत सारी डींगे मारा करते हैं, बहुत सारी बात किया करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे यानी कहना और कहने में और करने में बहुत अंतर है। कहना बहुत आसान है, तो ऐसे तो सारे लोग कहते हैं कि हम देश की सेवा के लिए अपने प्राण दे देंगे, बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन वास्तव में जब इसकी ज़रूरत आती है तो कितने लोग सामने आते हैं, इस हकीकत से सभी लोग रूबरू हैं और सभी लोग जानते हैं। को इस तरह हो न कच्चे, वो अपने पति को अर्थात कवि के पिता को धैर्य बधाती हुई कह रही हैं कि आप इस मुसीबत के समय में पुत्र वियोग में दुखी ना होएं, कष्टित ना हो, बल्कि आप मजबूत बनिए, धैर्यशाली बनिए और अपने साथ साथ पूरे परिवार को संभालिए। अगर आप इस मुसीबत के समय में धैर्य खो देंगे तो परिवार के अन्य सदस्य भी कष्टित हो जाएंगे और वो रोने लगेंगे। विशेषकर जो घर में बच्चे हैं वो अपना धैर्य खो देंगे। तो चलिए अब हम अगले पद की अपनी शुरुआत करते हैं। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। पंक्तियों को पढ़ करके ही जब आपको अर्थ आ जाए तो समझिए आपका पढ़ना और मेरा पढ़ाना सफल है। जब आप काव्य का आनंद लेंगे, उसके सारे मनोभावों को समझने का प्रयत्न करेंगे, एक प्रकार से आप किरदार में खो जाएंगे, अर्थात स्वयं को कभी कवि बन करके, कभी कवि का पिता बन करके, कभी कवि की जो है वो माँ बन करके जब आप देखेंगे तब आप अच्छी व्याख्या लिख पाएंगे और तब आप समझ पाएंगे कि प्रस्तुत जो काव्य है वो किस मनोदशा में रचा गया है। तो पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। कवि कल्पना कर रहा है कि उसके माँ के ढाढ़स बंधाने का जो उसे सुझाव दिया गया, यानी कवि के पिता को जो सुझाव दिया गया, उसे सुन करके उसके पिता ने उसकी माँ से कहा होगा और अपने सारे कष्टों को सहते हुए, अपने कष्ट को संभालते हुए, कष्ट को छिपाते हुए यह कहा होगा कि अरे मैं कहाँ रो रहा हूँ, अर्थात मैं रो नहीं रहा हूँ,
मैं तो अपने पुत्र के वीरता पर, अपने पुत्र की दृढ़ इच्छा पर गर्वित हूँ। ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं। मैं इस समय अपना धैर्य खो नहीं रहा हूँ। धीर मैं खोता कहाँ हूँ। धीर का मतलब यहाँ पे क्या है? धैर्य से है। तो जो मैं धीर है अर्थात जो धीरज है उसे मैं खो नहीं रहा हूँ। तुम किसी भी प्रकार से मेरी चिंता मत करो। तो बहुत ही आसान पंक्तियाँ, आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई ऐसा इसमें नहीं है कि आप ना लिख पाए। अब कवि जो है वो अपने परिवार के बारे में सारी स्थिति सावन को बता दिया। अब वो आगे सावन से कह रहा है कि अब आपको जाकर के कहना क्या है। पहले तो उसने अपने परिवार का सारा परिचय दिया कि उसका जो घर है वो एक प्रकार से खुशी भरा घर है, यानी खुशी का माहौल रहता है। यही ये ना हो कि सावन किसी दूसरे के घर चला जाए। उसके पास 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं। उसके पिता जो हैं वो बहुत स्वस्थ हैं, खुशहाल रहने वाले हैं। उसकी बहन जो है, अभी उसकी एक बहन की शादी हुई है और वह ससुराल से जब मायके में आई होगी तो अपने भाई को ना पा करके दुखी हो गई होगी, जैसा कि आप सभी लोगों ने पिछले काव्यांशों में पढ़ा। अब वो सावन से कहने जा रहा है कि उसे जा कर के क्या संदेशा देना है। तो सावन के लिए उसने किन शब्दों का प्रयोग किया? हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। हे सजीले हरे सावन। तो कवि जो कह रहा है कि हे जल से युक्त, जल बरसाने वाले, पीड़ा को समझने वाले सावन, तुम बरस लो वे न बरसें। तुम भले ही बरस लो। देखिए कैसे कवि ने कहा है कि देख ही शब्द से दो, जिसको यमक अलंकार कहते हैं। बरसने का यहाँ पे 2 अर्थ आ गया। जहाँ पे एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। आप साथ साथ व्याकरण को भी पढ़ते चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बरसना, एक तो बारिश का बरसना है और एक बरसना क्या है? आंसुओं का बरसना है। तो कवि कह रहा है कि हे सजीले जल से युक्त, पुण्य करने वाले, सभी का कल्याण करने वाले सावन, यद्यपि तुम जितना चाहते हो उतनी बारिश कर लो, बरस लो, लेकिन कोई ऐसा संदेशा ना देना कि जिससे मेरे पिता बरसे अर्थात रो पड़े, वो आंसू बहाएं, पांचवें को वो न तरसें। तुम्हें ऐसा संदेशा देना है कि वो अपने 5वें पुत्र अर्थात मेरे लिए ज़्यादा कष्टित ना हो। अब क्या देना है? तरसने का मतलब ये होता है कि जैसे किसी चीज़ को पाने की तीव्र लालसा हो, ना कोई चीज़ ना मिल पाए। जिसकी बहुत लालसा हो और वो चीज़ें हमको ना मिले, उसे हम क्या कहते हैं? तरसना। उनसे कहना क्या है? तो इसलिए कह रहा है कि ऐसा जब सुनाओगे तो उसके पिता कष्टित नहीं होंगे। अब वो अपना संदेशा आगे दे रहा है कि मैं मज़े में हूँ, सही हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। फिर से एक बार देखिए कि मैं मज़े में हूँ, सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें लिखी गई हैं कि मैं मज़े में हूँ, सही है। हे सावन, तुम मेरे घर पर जा कर के मेरे पिताजी से, मेरे घर के सदस्यों से यह संदेशा बताना कि कवि अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र जेल में बिल्कुल अच्छा है, वहाँ उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। घर नहीं हूँ, बस यही है। उसे बस एकमात्र कष्ट है, अर्थात बस थोड़ा सा कष्ट है कि वह घर पर नहीं है, अर्थात वो अपने घर से क्या है? दूर है।
बाकी उसे किसी चीज़ का कष्ट नहीं है। वो आराम से समय से भोजन करता है, सोता है, टहलता है, खेलता है, कूदता है। अब आगे कवि अपनी मनोदशा का वर्णन कर रहा है, कहने के लिए नहीं कह रहा है 2 लाइनों में। किंतु यह बस बड़ा बस है। 2 अर्थ है यहाँ पे। एक तो हो गया बस का मतलब, 2 अर्थों का प्रयोग किया है कवि ने। एक बस का अर्थ उसने किया है, बस का मतलब जैसे होता है कि एक प्रकार से विवश होना, और एक बस का मतलब है केवल। किंतु यह बस बड़ा बस है। एक जो बस है यहाँ पर है वो विवस्था का प्रतीक है। मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, व्यवस्था के लिए प्रयुक्त किया गया है। अर्थात जो ये उसके लिए जो ये कमी है, अब इसको आप चाहे तो लिखिए चाहे तो लिखने के लिए मैंने आपको नहीं बताया, आपको समझाने के लिए बताया है कि जो ये अभाव है वो बहुत बड़ा अभाव है। बस यही बस बड़ा बस है का मतलब ये है कि जो ये अभाव है, जो ये विवस्था है कवि की, वो बहुत बड़ी है। अर्थात वो इस विवस्था को पार नहीं पा रहा है। यही कष्ट उसके लिए क्या है, बहुत बड़ा कष्ट है। तो यहाँ जो कवि ने कहा कि किंतु यह बस बड़ा बस है, तो यह बस बड़ा बस है। 2 अलंकार यहाँ पे मिल गया आपको। बस बड़ा बस है अनुप्रास अलंकार, और जैसा कि मैंने अभी अनुप्रास अलंकार मतलब मैंने आपको बताया है कि जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए, जैसे बड़ा शब्द को देखिए कई बार आया है, जैसे तरन तनूजा तर तमाल तरवर बहु छाए। आपने पढ़ा है कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, और जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आए लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ पे क्या है, यमक अलंकार है। तो यहाँ बस शब्द 2 बार आया है लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक बस का मतलब है केवल, एक बस का मतलब एक प्रकार से व्यवस्था से है। एक प्रकार से यहाँ पर यह बताने के लिए प्रयुक्त किया गया है कि ये जो बाधा है, ये जो कमी है, एक प्रकार से बस जो है व्यवस्था है। हम एक प्रकार से यहाँ पे इसे कमी भी लिख सकते हैं। जो हमने व्यवस्था लिखी है ज़्यादा सटीक अर्थ हो जाएगा अगर हम लिखें कि ये बस जो है वो कमी दर्शाने के लिए किया गया है। कमी मतलब दर्शाने के लिए, जैसे कोई कहता है कि बस पैसा नहीं है, यानी केवल पैसे की क्या है, कमी है। तो कमी दर्शाने के लिए भी बस का प्रयोग किया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बस शब्द 2 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक तो कमी दर्शाने के लिए, व्यवस्था दर्शाने के लिए भी हम कह सकते हैं, और दूसरा जो है केवल अर्थात मात्रा बताने के लिए। तो आपने देखा कि कवि किस प्रकार से अपनी मनोदशा को सावन को बता रहा है, उससे अभी अपने संदेशे को कहने को सुना रहा है, और बीच बीच में ही वो संदेशे को कह रहा है। तो सोच रहा है कि सावन कहीं ये ना समझे कि जो कवि है वो घर से दूर होने पे ज़्यादा दुखी नहीं है। तो वो कह रहा है कि वास्तव में उसे कष्ट तो बहुत है, लेकिन वह जो कष्टित है, जो इस दुखमय अवस्था में है, वह ऐसा संदेशा अपने घर पे पहुंचाना नहीं चाहता है। तो इसी बस से सब विरस है। इसी बस से मतलब इसी कमी से सब विरस है। विरस माने बिना आनंद के कोई आनंद नहीं, जो कुछ भी है वो सब क्या है, विरस है। अर्थात ज़िंदगी में जैसे किसी एक की कमी हो, जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, जिसे चाहते हो कि वो चीज़ें आपके पास हो, वो वस्तु आपके पास हो, वो व्यक्ति आपके पास हो, अगर वो नहीं है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ रहते हुए भी हमें बहुत सारी कमी, यानी कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो कभी जो अपने घर से दूर है, वो घर से दूर होना ही उसके लिए इतना कष्टकारी है कि अन्यत्र चाहे जो कोई भी सुख सुविधाएं उसे मिल जाए, उसे किसी भी सुख सुविधा से कोई आनंद होने वाला नहीं है। तो विरस का मतलब होता है आनंद विहीन, यानी बिना रस के। बिना रस के मतलब बिना आनंद के। रस का मतलब आनंद होता है। तो बिना रस के यानी कोई आनंद नहीं है, कोई उससे उनको सुख नहीं है।
तो अब आप पूरे का अर्थ लिख सकते हैं कि मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब भी रस है। तो कवि कह रहा है कि आप अर्थात हे सावन मेरे घर पर जा कर के यह कह देना कि मुझे जेल में किसी प्रकार की कमी नहीं है और मैं वहाँ पर आराम से रह रहा हूँ। बस केवल एक कमी है कि मैं अपने घर से क्या हूँ, दूर हूँ। हे सावन, ये घर से दूर रहना ही मेरे लिए इतनी बड़ी कमी है, मेरे लिए इतना कष्टकारी है कि मैं चाह करके भी, अर्थात मैं चाहता तो हूँ कि उस कमी के बारे को याद ना करूँ, उस कमी के बारे में सोच के पश्चाताप ना करूँ, लेकिन मैं इतना विवश हूँ, इतना लाचार हूँ कि वो जो कमी है वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, अर्थात अपने मन को समझा नहीं पा रहा हूँ। और वह कमी उसके लिए इतनी भारी हो गई है कि जो सारे उसके आनंद हैं, जो कुछ भी उसके पास सुख सुविधाएं हैं, वो सभी क्या लग रही हैं, आनंद विहीन लग रही हैं, अर्थात उनसे उसे किसी प्रकार के आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो बच्चों, जैसा कि आज हम लोगों ने अपने कुछ काव्यांशों की और व्याख्या पढ़ी, अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में जो भी कुछ काव्यांश इसके बच गए हैं उनको पढ़ेंगे और अगली वीडियो में ही हम लोग इस पाठ को समाप्त कर लेंगे, अर्थात पूर्ण कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आप सभी लोग जा कर के अपने पाठ को खूब अच्छे से पढ़िए, इसकी व्याख्या को लिखिए, इस पे आधारित प्रश्नों को हल कीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।